बोलो, स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। चलो ठीक है। तो लास्ट लेक्चर अपन ने थोड़ा थ्योरी पढ़ा था, थ्योरी करा रहा था मैं, ऑलराइट। तो एक बार जल्दी से वापस देख लेते हैं, फिर अपन ऑफिशियली पढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर अपन ने क्या इंट्रोड्यूस किया था बच्चों? टेंजेंट्स, इफ आई रिकॉल। तो टेंजेंट में भी बच्चों मैंने सबसे पहला वाला फॉर्म पढ़ाया था, विच वाज कार्टेशियन फॉर्म। और ये अपन ने ऐसा पढ़ा था कि दिस वाज एप्लीकेबल टू ऑल 2 डिग्री कर्व, ठीक है। तो कोई सा भी कर्व हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी हो, ये हमेशा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता था? अ पॉइंट p x1 y1 is lying on the curve. A point p x1 y1 is lying on the curve s equals to 0, ठीक है। Then कार्टेशियन फॉर्म मतलब tangent at a point p. Tangent has to be on this point only. Tangent should be drawn at this point only. Tangent at this point p x1 y1 is t equals to 0. So basically, if let's say circle ये है x square plus y square equals to r square, क्योंकि most of the times we'll be using this only. तो अगर सर्कल ये है, तो जैसे डायग्राम भी बना देता हूं मैं पैरेलली। अगर ये सर्कल है तो इस पे एक पॉइंट होगा x1 y1. Point must be given for Cartesian form to be applicable, Cartesian equation to be applicable. तो ये देखो, ये वाले टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? ये टेंजेंट इज t equals to 0. तो t equals to 0 is the equation of tangent. तो t equals to 0 कैसे बनता है? x square की जगह if you recall x x1, y square की जगह y by 1, and remaining things को you leave it as it is. So this is the equation of tangent. Simple, very easy to remember. x x1 plus y by 1 equals to r square. x x1 plus y by 1 equals to r square. So this is Cartesian form. बट ये अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि खाली सर्कल के लिए नहीं, अगर आपको मान लो पैराबोला की इक्वेशन पता होती है तो आपको पैराबोला की टेंजेंट भी मिल गई। इफ यू नो लेट्स से एलिप्स का इक्वेशन, तो t इक्वल्स टू 0 एलिप्स का भी मिल जाएगा। तो ये जनरल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें और कुछ अपने पास डिस्कस करने के लिए नहीं है। अगर पॉइंट कर्व पे गिवन है तो t इक्वल्स टू 0 विल गिव यू टेंजेंट, ओके। चलो अब सेकंड फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लिख देता हूं मैं बच्चों। सेकंड फॉर्म ज्यादातर यूज करेंगे अपन, ओके। फर्स्ट हार्डली यूज आता है। फर्स्ट इज लाइक द बेसिस फॉर द अपकमिंग 2 पार्ट्स, बट फर्स्ट वाला कम ही यूज आएगा। तो मैं हार्डली लाइक 2-3 बार ही पूछेंगे कि पॉइंट्स कर्व पे गिवन है और टेंजेंट निकालो, वो कम यूज आता है। इसका ज्यादा यूज आता है। सेकंड वन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन, और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वही का वही मैं पैराबोला में भी पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा बट आइडियाज एकदम सेम रहेंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब समझना अच्छे से, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों? पैरामेट्रिक इक्वेशन इज लेट्स से सर्कल, अच्छा दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकंड, आई थिंक आई शुड राइट दिस। ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये कर्व स्पेसिफिक होगा, मतलब नॉट जनरल, मतलब मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता। आई थिंक आई शुड राइट नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। यार मैं क्या बोल रहा हूँ? कर्व स्पेसिफिक मतलब इक्वेशन को मैं जनरलाइज नहीं कर सकता यार, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट शुड आई राइट? दोनों ही कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। कर्व स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन अभी खाली किसकी डेराइव करने वाला हूँ? आई एम ओनली अबाउट टू डेराइव पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर सर्कल, ओनली फॉर सर्कल। आई कैन नॉट डिराइव दिस फॉर पैराबोला राइट नाउ। ये खाली सर्कल स्पेसिफिक है। फर्स्ट वाला वाज एप्लीकेबल टू ऑल, ओके। द कार्टेशियन फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कार्टेशियन फॉर्म वाज this was applicable to all, बट सेकंड वाला फिलहाल अभी जनरलाइज्ड में नहीं बता सकता, ऑलराइट, वो कर्व पे डिपेंड करता है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, पैरामेट्रिक इक्वेशन इज प्रीटी मच सिमिलर टू कार्टेशियन इक्वेशन, बट अंडरस्टैंड डिफरेंस क्या है। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब वी आर लुकिंग फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है। व्हेन आई से पैरामेट्रिक इक्वेशन आई मीन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अगेन एक पॉइंट पे ड्रॉप कर रहे हैं, एट पॉइंट पी थीटा, मतलब समझा? एट पॉइंट पी थीटा मतलब इस बार मतलब पॉइंट पी कैसा गिवन है बच्चों? देखो x1 y1 था पहले, इस बार पॉइंट
ये गिवन है बच्चों, किसी को याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यस तो इस बार पॉइंट x1 y1 की जगह r cos थीटा r sin थीटा है। r cos थीटा r sin थीटा, if you recall, that was the parametric equation of circle. तो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर अगर कोई टेंजेंट पूछ रहा है, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर अगर कोई टेंजेंट पूछ रहा है, ऑफ कोर्स ये किस सर्कल की इक्वेशन होती थी बच्चों? वापस से x² + y² = r² की इक्वेशन ही है। तो मैं भी किस सर्कल के लिए निकाल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं सर्कल में भी स्टैंडर्ड वाला ले रहा हूँ। तो अगर किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो बोल लो, बट मैं थोड़ी देर बाद सब क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी मैं डिराइव सब कुछ इसके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो अपने पास कौन सा सर्कल है? x² + y² = r²। If you recall, any point on this circle can be taken as r cos theta, r sin theta. तो वो इसी पॉइंट पे टेंजेंट मांग रहा है बच्चों, ये इसी पॉइंट पे टेंजेंट मांग रहा है। अरे ये इसी पॉइंट पे टेंजेंट पूछ रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट p, r cos theta, r sin theta. ओके, तो कितने बच्चों को चलेगा कि अबे माना आपने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है r cos theta, r sin theta, बट ले दे के ये कार्टेशियन ही तो हुआ। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट गिवन है सर्कल पे और उसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन मांग रहे हो। तो एक काम करो ना, t = 0 एप्लीकेबल है यहाँ पे, बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे पॉइंट थीटा के टर्म्स में, पैरामीटर के टर्म्स में। तो x1 जो अब भी आया था वो चिपका दो यार, यही का यही चिपका दो वापस से। x1 + y1 = r², ऑलराइट, और x cos theta + y sin theta = r. This is the parametric equation of tangent. ये किस पॉइंट पे टेंजेंट होता है? r cos, r sin पे टेंजेंट है ये, ऑलराइट। और किस सर्कल के लिए? फिलहाल स्पेसिफिक टू विच सर्कल? ये खाली इसी सर्कल की टेंजेंट आई है, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। अगर x² + y² = r² है तो ये टेंजेंट होगी, पैरामेट्रिक टेंजेंट, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा इसको और पढ़ा देता हूँ, फिर कॉपी कर लेना, थोड़ा सा मुझे बतानी बातें। एक बात, सबसे पहले एक नोट ऐसे लिख लो, वैसे 90% ऑफ द टाइम तुम्हें यही सर्कल आता है, 90% ऑफ द टाइम, बट ध्यान से देखो। एक काम करो, यहाँ पे एक नोट 1 ये डाल देता हूं। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही सर्कल होता है, ऐसा भी नहीं है, मैक्सिमम टाइम्स ही होता है। बट अगर इफ लेट्स से सर्कल ऐसा वाला हो, मतलब नॉट स्टैंडर्ड, ऐसा वाला, ठीक है? अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब इस सर्कल पे जो पॉइंट होता है, किसी को याद आ रहा है? इस सर्कल पे जो पॉइंट होता है वो होता है x1 + r cos थीटा एंड y1 + r sin थीटा। और उस पॉइंट पे टेंजेंट पूछा अगर जाए तो ध्यान से देखो, इस सर्कल के लिए डरना मत बिल्कुल भी। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज लिटरली दिस। कोई थोड़ा सा रीजनिंग बताने की कोशिश करेगा कि किस बेसिस पे मैंने इसका डायरेक्टली ये लिख दिया? किस बेसिस पे, किस बेसिस पे मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया? बताओ, कैसे लिख दिया डायरेक्टली आपने? ऐसे थोड़ी होता है कि डायरेक्टली लिख दो है। मैं तो एक्चुअली लिख सकता हूं, देखो क्यों। एक्चुअल रीजन क्या है बच्चों? एक्चुअल रीजन मालूम मैंने क्या किया है? मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया है। कंपेयरिंग नहीं श्रेय, और ज्यादा बेटर तरीके से बोलूं तो इट्स काइंड ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो ऐसे सोचो, ये तो पक्का था ना कि इस सर्कल का ये टेंजेंट था, इस सर्कल का ये टेंजेंट था, है ना? अब ध्यान से देखो, मैंने अगर शिफ्ट करा ओरिजिन, इफ आई शिफ्टेड द ओरिजिन, तो ये जो सर्कल था ये ऐसा कुछ दिखेगा और ये जो टेंजेंट थी ऐसी कुछ दिखेगी ना, है ना? अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं तो ये जनरल टाइप का हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट स्टैंडर्ड एनीमोर। तो देखो ना, if this circle becomes this, if this circle becomes this, then this tangent will become this. याद आ रहा है? न्यू इक्वेशन निकालने के लिए किसी को याद आ रहा है? मैंने ऑफ कोर्स x की जगह क्या रखा होगा बच्चों? x की जगह x - x1 और y की जगह y - y1 रखा होगा, तब जाके ये बन गया। बट ये रिप्लेस करा है सर्कल में, तो यही रिप्लेस करो टेंजेंट में, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये बच रही है, एज सिंपल एज दैट। इज दैट ओके? आप शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से जस्टिफाई कर सकते हो उसको, ठीक है? चलेगा? यस वैसे nobody cares about the reasoning, मतलब लिख लो बस, ये ऐसे ही है। इसको तो तुम कम ही यूज करोगे फॉर श्योर, तुम पहले वाले को ज्यादा यूज करोगे। इनफैक्ट कैसे यूज करोगे वो भी बता देता हूँ, रुको। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सेकेंड फॉर्म इज मोर यूजफुल
और कैसे यूजफुल देखो, नोट 2 भी लिख देता हूं मैं, या पूरा एक साथ कॉपी कर लेना और कुछ डिस्कस करना हो तो कर लेना। देखो तुम्हें कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें बोलेगा कि दिस लाइन इज ए टेंजेंट, ठीक है, दिस लाइन इज ए टेंजेंट। तुम्हें यूजुअली ऐसे पॉइंट सुंदर सुंदर देंगे नहीं, और तुम ऐसे बोलेंगे नहीं कि अज्यूम दिस, टेक दिस, फलाना ढिमका, कुछ नहीं, तुम्हें बोलेंगे एक लाइन एक टेंजेंट है। तो मैं बोल रहा हूं कि इफ वी हैव टू अज्यूम, मान लो अगर मुझे अज्यूम करना है कि एक सर्कल की टेंजेंट अज्यूम करना ही है, अगर सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन अज्यूम करनी है, अगर इक्वेशन गिवन नहीं है और ऐसा लग रहा है कि यार हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो रिमेंबर, अगर अज्यूम करना है कि लेट द टेंजेंट बी, तो ऑलवेज अज्यूम, देन ऑलवेज अज्यूम टेंजेंट टू बी पैरामेट्रिक वन। पैरामेट्रिक टेंजेंट, ठीक है, पैरामेट्रिक टेंजेंट हमेशा हेल्प करेगा आपको। अगर आपको अज्यूम करना है तो आप हमेशा लेना कि चलो लेट द टेंजेंट बी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू r, क्योंकि बच्चों थीटा जो है ना, थीटा इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन कैलकुलेशन। थीटा को यूज करना बहुत आसान होता है। तो मेरा सजेशन फिलहाल आपको यही है कि ये टेंजेंट याद कर लो। अगर आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर की टेंजेंट लेनी है तो ऑलवेज स्टार्ट विद x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू r, ठीक है। चलो तो इतना मैंने लिख दिया, इसको कॉपी करो। ओके, फर्स्ट यू कॉपी दिस, उसके बाद कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर कैन यू एक्सप्लेन केस 1? कौन सा वाला केस 1 हर्ष? केस 1 मतलब कार्टेशियन वाला हर्ष? कार्टेशियन तो अपन ने लास्ट लेक्चर ही पढ़ा था मेरे भाई, परसों ही पढ़ाया था मैंने। कार्टेशियन मतलब एक पॉइंट p x1 y1 गिवन होगा कर्व पे, तो टेंजेंट एट सच अ पॉइंट p x1 y1 इज गिवन बाय t इक्वल्स टू 0। मैंने प्रॉपर्ली डिराइव भी किया था और सब कुछ किया था, बट इवेंचुअली बस ये था क्रक्स ऑफ डिस्कशन दैट t इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो अगर अभी तो फिलहाल सर्कल पढ़ रहे हैं अपन, तो सर्कल के लिए अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर सर्कल है, इफ दिस इज द सर्कल, तो t इक्वल्स टू 0 मतलब x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1 और कांस्टेंट टर्म में नो छिड़कानी। दिस इज द टेंजेंट का इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। ओके, कॉपी दिस क्विकली। और बच्चों आज अपन को धूम मचा के एकदम क्वेश्चंस करने हैं। योर टेंजेंट हैज टू बी स्ट्रांग, मतलब टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। सर इनिशियल हाँ। जो पहले वाली पैरामेट्रिक आपने बनाई थी विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू r मतलब ये था सर्कल। मैं कुछ समझे नहीं, वापस पूछ, क्या क्या सर बोल रहे जो हो? पहला वाला आप कर रहे हो, जो पहला वाला टेंजेंट एट p थीटा लिखा है ना, पहला कि दूसरा? मतलब पहला तो अरे ये पैरामेट्रिक का पहला पार्ट जो आपने लिखा है, पैरामेट्री का एक ही पार्ट लिखा है मेरे भाई। एज इन व्हेन सर्कल इज एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है। हाँ सर फिर अगर, तो वो पूरा कार्टेशियन जैसा ही हो गया ना। हाँ देख, है तो ले दे के डेटा सिमिलर ही दिया हुआ है, बट डिफरेंस किस बात का है, यहाँ पे तुझे पॉइंट प्रॉपर दिया होगा x1 y1, जैसे 1,2 3,7, तो x1 y1 को वो रख देना है यहाँ पे। बट यहाँ पे डेटा कैसा है, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट की जगह तुम्हें पैरामीटर के टर्म्स में दिया हुआ है। द समझ पॉइंट गया, इज इंस्टेड ऑफ x1 y1 वो थीटा के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो है ऑलमोस्ट सेम, बट यह है कि कोऑर्डिनेट गिवन अलग है। तो इसको जल्दी छापो बच्चों। आई होप सबके पास बुकलेट रेडी है। तो बुकलेट में से मैं काफी क्वेश्चंस कराऊंगा आज, आप इनको बहुत प्रैक्टिस करना है आज। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं।
अच्छा, बट एक बात याद रखना, जब भी t इक्वल टू 0 लगा रहे हो ना, तो इक्वेशन प्रॉपर ऐसी ओपन फॉर्म में होनी चाहिए। ओपन फॉर्म मतलब समझ रहे हो? मतलब जैसे ये है, तुम इसमें यहाँ पे ये मत कर देना कि x की जगह x प्लस x1/2 लिख दिया। टेक्निकली ये लीनियर नहीं है अभी। तुम्हें अगर t को 0 लगाना है जैसे इस वाली इक्वेशन में, तो डू यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू नीड टू ओपन दिस। ओपन करके जो x स्क्वायर है y स्क्वायर है उनमें x x1 y1 ऐसा करके लगाना पड़ेगा। चलेगा? समझ रहे हो मेरी बातें? यस सर। यस मतलब इट हैज टू बी प्रॉपर, पहले ऐसे फॉर्मेट में होनी चाहिए, ओपन की हुई, सिंप्लीफाइड ऐसी। उसके बाद उसमें फिर x स्क्वायर की जगह वो y स्क्वायर की जगह वो ऐसे लगाना, ठीक है? नहीं तो गलती कर दोगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन में करते ना हर्ष, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं ना, बस ऐसे याद रखो कि ओपन कर लेना पहले, और कुछ नहीं। अच्छा, एक और ऐसे ही ये वाला तो रिमेंबर दिस, क्या बोलूं इसको, नोट 3 बोलूं कि, बट ये तुम्हें याद रखना है, ये काम आएगा, ठीक है? काम आ सकता है, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। ये देखो, ये ऑफ कोर्स सर्कल ये है, मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है? ये सर्कल है, एंड हमें इसी सर्कल के लिए क्या ढूंढना है? इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना कि व्हाट क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। नीचे स्क्रॉल कर दूं, लिख के हो गया? यस सर। चलो ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा का मतलब क्या हुआ? ये देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वैसे ऑब्वियस सी बात है, वही वाला सर्कल है अपना, सेंटर ओरिजिन वाला, और इसी के लिए निकलवा रहा हूँ ट्रिक। बट ये है कि यार मैक्सिमम टाइम्स ये यूज करोगे तो इसी के लिए याद कर लेते हैं, बाकी हाई फाई बातें नहीं करते हैं। तो इस पे एक पॉइंट होगा बच्चों ऐसे अल्फा टाइप का, तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा, बट अब अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज मोर देन इनफ। और इसी पे एक ऐसा पॉइंट होगा बी, लेट्स से, जिसका पैरामीटर बीटा, बट एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्चुअल कोऑर्डिनेट विल बी आर cos बीटा आर sin बीटा। तो you can draw tangents at A and B. Of course, you can draw tangents at A and B. Okay, ये तो tangents at A and B will meet at some point P or not? यस यस है ना? सर। तो tangents at A and B will meet at some point P. So can we find the coordinate of point P? यस सर। हाँ, we can find, but we don't have to. सर एपी और पीबी जो है इक्वल रहेंगे ना? हाँ, टेंजेंट लेंथ इक्वल होगी, बट मुझे फिलहाल कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो फिलहाल इसको लिख के रख लो, ये काम आ सकता है। और ये रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिमिलर रिजल्ट अपन हर कोनिक में निकालेंगे, सेम टू सेम चीज अपन बार बार करेंगे। तो मैं अभी निकलवा के रख देता हूँ और मैं बता भी देता हूँ आया कहाँ से, बट यू डोंट हैव टू बॉदर टू मच अबाउट द कैलकुलेशन। बस मान लो कि हाँ ऐसा होता है, आता होगा, ठीक है? ये देखो, आर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और सेकंड टर्म है आर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम। ओके, तो ये आया कैसे होगा बच्चों? देखो, लिटरली जो उसने पूछा है वही निकाल रहे हैं अपन। टेंजेंट एट ए की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट एट ए क्या होगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू r। सिमिलरली टेंजेंट एट b क्या होगा? x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल्स टू r। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? दो इक्वेशंस हैं और उनको सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। हाँ, कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है ना हम लोगों को? यस हाँ आता है, तो हम लोग सॉल्व कर लिया। इसका सॉल्यूशन कोई पॉइंटलेस है वो तो, बट ये कि इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं, वही आता है, वही है। तो इसको लिख लो, इसका कभी यूज आ जाए तो आ जाए, बट राइट दिस, ओके, डू राइट दिस। चलो, तो ये हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ टेंजेंट। इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं और थर्ड फॉर्म भी बता देता हूँ, ठीक है? फिर 45-50 मिनट्स अपन पूरे क्वेश्चंस ही करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ टेंजेंट यही तीन अपन पैराबोला में भी पढ़ेंगे, यही तीन अपन एलिप्स में भी पढ़ेंगे, यही तीन अपन हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। बड़ा स्टैंडर्ड सा है ये वाला होता है बच्चों स्लोप फॉर्म, एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और देखो ये कैसे डिफाइंड है,
बच्चों रटते चलो चीजें कि अच्छा ये ऐसे डिफाइंड है, वो ऐसे डिफाइंड है, इसमें और उसमें कैसे डिफरेंस है, पकड़ते चलो बातें। व्हाट इज स्लोप फॉर्म? जस्ट फॉलो दिस। स्लोप फॉर्म मतलब क्या हुआ? अ लाइन ऑफ स्लोप m is tangent to the circle। खाली क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों? व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? एक लाइन है जिसका स्लोप गिवन है। अ लाइन ऑफ स्लोप m is tangent to the circle। then what is the equation? then its equation is, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, वो अपन फिल करते हैं। बट खाली क्या गिवन है बच्चों कि अगर स्लोप फिक्स कर देता हूं मैं, जैसे मान लो ये अपना सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मैंने बोल दिया कि चलो स्लोप 2 है, 3 है, ऐसा करके स्लोप फिक्स कर दिया। तो एक फिक्स्ड स्लोप वाली लाइन, ये ऐसा स्लोप फिक्स है, इसको मैं ऐसे ही मूव कर सकता हूँ। तो टेंजेंट बन सकती है ना सर्कल को, मतलब सॉर्ट ऑफ यस सर। इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ टेंजेंट बन सकती है, मुझे पता है। तो एक स्लोप गिवन है, तो वही स्लोप वाली लाइन टेंजेंट कब होगी और उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये पूछ रहा है वो कि व्हाट इज द इक्वेशन। तो अब ध्यान से देखो मैं डिराइव कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। उसने स्लोप और सर्कल की इक्वेशन दिया हुआ है, तो टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट द टेंजेंट बी, ये देखो बच्चों, लेट द टेंजेंट बी y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अभी अपन को इसमें निकालना क्या बाकी है? इसमें ओनली वन थिंग इज गिवन विच इज m, c इज करेंटली अननोन कंप्लीटली। ओके, तो अपन ने बोला लेट द टेंजेंट विद दिस, मतलब अपन ये बोल रहे हैं कि ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट होना चाहिए, ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट होना चाहिए। अरे कुछ याद आ रहा है किसी को? एक लाइन एक सर्कल को टेंजेंट है तो क्या होता था बच्चों? क्या होता था? एंगल फ्रॉम रेडियस इज 90 डिग्री। हाँ क्या 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 वापस बोलो। एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस इज 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस इज 90 डिग्री। हाउ इज दैट रेलेवेंट हियर? तो जो स्टेटमेंट बोला वो यहाँ पे रिलेटेड कैसे है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हाँ, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट नहीं यार, तुम वापस से अच्छे से बोलो। मैंने कराया था अगर एक लाइन सर्कल को टच करना है कि क्या कंडीशन होता है, कट करने की क्या कंडीशन होती है और बाहर होने की क्या कंडीशन होती है, मैंने बताया था ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तब वो पॉइंट या तो सर्कल पे से लाई करना चाहिए या तो बाहर रहना चाहिए। क्या बोल गया बे? कुछ भी सिंपल, एक लाइन अगर सर्कल को टच करता है तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस, p इक्वल्स टू r। सर वही तो बताया। तूने बोला पॉइंट सर्कल पे लाई करना चाहिए। लाइन का पॉइंट सर, लाइन का पॉइंट। ये क्या होता है लाइन का पॉइंट? कुछ भी। ओके सर। That word has no meaning, line का point. Simple. If it is tangent, then perpendicular distance from center must be equals to radius. तो ये लाइन क्या है बच्चों? लाइन इज लिटरली दिस, mx minus y plus c equals to 0. So what is the perpendicular distance of this line from origin? तो perpendicular distance क्या आ रहा है? 0 0 से x को 0, y को 0 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितने बच्चों को याद आ रहा है फॉर्मूला लगा के? यस। हाँ, सो दैट इंप्लाइज तुम्हारा अगर ये टेंजेंट है, इफ दिस इज टेंजेंट तो ये होना पड़ेगा। तो c की वैल्यू कितने बच्चों को समझ आई? ये पॉसिबल वैल्यू आ रही है। c सॉल्व होके आ गया क्योंकि ये लाइन इज सपोज टू बी टेंजेंट, तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी और ये आई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या आता है बच्चों? ये। ठीक है, तो ये जब यूज करना है जब स्लोप की जरूरत पड़ रही हो। यूज दिस व्हेन स्लोप गिवन हो और स्लोप जैसा कुछ जरूरत पड़ रहा हो, तो ये यूज कर लेना कि लेट द टेंजेंट बी y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू आ गई, m गिवन होगा, r तो ऑब्वियसली बात है गिवन होगा, तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। क्या ये याद हो जाएगा आप लोगों को अभी के अभी? यस। सर p इक्वल्स टू r के बाद एक बार बता दो। कोशिश करेंगे। p इक्वल्स टू r के पहले क्या नहीं, बाद उसके बाद सर बता दो एक बार। अबे देख, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मस्ट बी रेडियस, दिस वाज लाइक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर याद हो तो। Yes, तो सेंटर तो क्या है, ऑब्वियसली बात है 0 0, और लाइन क्या है ये, तो ये लाइन का 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? x की जगह 0, y की 0 जगह 0 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट अगर ये टेंजेंट है तो रेडियस के बराबर होना चाहिए, तो इसको r के बराबर रख दिया, तो c जो अननोन था वो अपना आ गया, c came out to be this। बट मुझे एक बात बताओ, why did I get प्लस माइनस? प्लस माइनस का मतलब क्या निकल रहा है? प्लस माइनस का मतलब निकल रहा है दो लाइन, ऊपर भी सकते नीचे भी। हाँ समझा, आना भी चाहिए था और आया भी। एक स्लोप की कितने बच्चों को समझ आ रहा है? दो टेंजेंट हो सकती है एक्चुअली में, आया ना? यस सर, Yes, sir, दोनों हो आई सकती है, है। प्लस वाला एक होगा तो दूसरा माइनस वाला होगा, ठीक है, चलेगा बच्चों? यस सर, यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी मैं इसको, अब क्वेश्चंस में अपन थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो, अब अपन इस पे क्वेश्चंस में एक्सप्लोर करेंगे। हर फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इग्नोर करना है, तो अपन तीनों का यूज करके देखते हैं कि कब कहाँ अप्लाई हो रहा है। आपको भी थोड़ा सा अपना वो डेवलप करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट, यार इसमें ये फॉर्म अच्छा लग रहा है, इसमें वो फॉर्म अच्छा लग रहा है, सोच सोच के, ठीक है। और ये पहले ही हमेशा मैं बोल के रखा हूँ कि सर्कल में थोड़ा ज्योमेट्री तो लगेगा ही लगेगा, बेसिक वाला, बट सर्कल में ज्योमेट्री लगेगा। ज्योमेट्रिकल अगर कुछ हो रहा है तो बिल्कुल करने के लिए रेडी रहो। छापो बच्चों। So this is the slope form of tangent for x square plus y square equals to r square. How do we know which tangent we have to find? थोड़ा क्वेश्चन में देगा ना यार वो कि मतलब पॉइंट कर पे गिवन है और वही पॉइंट पे टेंजेंट मांग रहा है, या फिर मतलब एक काम करते हैं क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं ना यार, मैं अभी क्या बताऊंगा तुम लोगों को। लेट्स सी कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अगर सेंटर ओरिजिन नहीं हुआ तो? हाँ ये मेरा वैसे मतलब आई वाज अबाउट टू आस्क दैट, बट चलो तुम जवाब दो। x square plus y square equals to r square, मैं जानबूझ के इसी पे दे रहा हूँ ध्यान, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट x square plus y square। हाँ तो तुम मुझे बताओ x square plus y square equals to r square की टेंजेंट ये आती है अगर, तो एक नोट लिख देता हूँ, तो मुझे बताएगा कि कोई इसकी टेंजेंट कैसी दिखेगी बच्चों, मतलब सॉरी इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताओ इसका स्लोप फॉर्म क्या बनेगा, जल्दी बताओ इसका स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अरे क्या हुआ इतनी देर? अगर x square plus y square equals to r square का ये है, तो this became this, so this will become what? सेम चेंजेस ले आओ यार, और क्या, कुछ कंफ्यूजन? किसी को डाउट है क्या कि समझा? This circle became this, तो I must have made changes what? X की जगह x minus x1, y की जगह y minus y1, तो of course this tangent will become this, simple। इसलिए अपन स्टैंडर्ड याद कर लेते पहले, और उसके बाद अगर कभी जनरल का यूज आए तो हाँ, इट्स नॉट एक्चुअली दैट डिफिकल्ट टू राइट दिस ऑन योर ओन। ओके, कॉपी दिस। नोट 3 में व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? एब्रोनील नोट 3 में जो अल्फा और बीटा लिखवाया था, अल्फा और बीटा वर द पैरामीटर्स ऑफ दोस 2 पॉइंट्स ए एंड बी। जैसा अपन ऐसा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि a cos alpha, a sin alpha, r cos alpha, r sin alpha, any point on the circle can be taken as r cos theta, r sin theta, but instead of writing the entire r cos theta, r sin theta, we just call it theta. So if I'm writing a alpha, the actual coordinate of that point is r cos alpha, r sin alpha, and alpha is the parameter if you recall. Does it clear your doubt? अल्फा और बीटा उसका रेफरेंस है बस नाम का, एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर इसको एक्चुअली लिखने जाऊंगा तो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट r cos alpha, r sin alpha एंड r cos beta, r sin beta, वो एक्चुअल लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। चलो तो इसको छापो, जब तक अब मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपको कौन से करने हैं। तो अपन थोड़े नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीमे धीमे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक काम करो सब लोग, इन चैप्टर 2 पे आओ। इन चैप्टर 2 पीडीएफ के 12th पेज पर है, पीडीएफ का 12th पेज, मतलब ज्यादा नीचे मत पहुंच जाना, स्क्रॉल करके बस 12th पेज पे ही आओ। तो इन चैप्टर 2 को पहले एक्सप्लोर करते हैं बच्चों। 1
2 इसमें ही बच्चे गलती करेंगे। पहले तो मैं क्या बातें करूं, यहाँ पे भी अप्लाई करने में गलती होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर सीधे 10 करना है। इसमें गलतियां करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ट्वेल्व, 14, 1 सेकेंड और सोचने दो। ये ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा 1A 1B से दे देता हूँ। 1A शुड ऑल्सो बी ओके। 1A के ज्यादा हाई फाई नहीं होंगे। इन चैप्टर के बच्चों अच्छे से करना और ये डिस्कस करना है, अच्छे से सोच सोच के करना है अपन को। वन ए में तो इतने अच्छे नहीं दिख रहे। 1A तो इन चैप्टर से भी इजी लग रहा है। 1B में से देखता हूँ, रुको। तुम लोग स्टार्ट करो बच्चों सॉल्व करना, मैं एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा ऑफ कोर्स, बट यू गाइस स्टार्ट सॉल्विंग। मिल ही नहीं रहा है, क्या हुआ इससे? अच्छा क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। एक सेकेंड, ये कर सकते हैं। अच्छा फिर मैं एक काम करता हूँ, हाथ से ही लिख देता हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है मैं खुद से दे रहा हूँ, और ये सब भी अच्छे से अपन को फॉलो करना है, अच्छे से करना, ठीक है। लिख ये देता हूँ उनको।
ये क्वेश्चन भी बच्चों कॉपी कर ही लेना, फिर मैं एक दो थोड़े अच्छे सम देने की कोशिश करता हूँ। चलो, तो ये करीब करीब 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों। तो ये 10 क्वेश्चन अपन को आज करके जाना है, ठीक है। ये भी कॉपी कर लो, उसके बाद जो मैंने ऊपर दिए थे वो भी ले लो। इन चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया बच्चों सॉल्व करना? यस। हाँ, Yes, और ये क्वेश्चन की एटलीस्ट कोई एक फोटो खींच के डाल दो। ये क्वेश्चन अपन को करना ही है। फिर मैं एक आध, मेरे को अभी अच्छा मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, आई एम अनएबल टू फाइंड अ गुड लेवल क्वेश्चन। ये सब मतलब ठीक ठीक टाइप के क्वेश्चन, हाई फाई नहीं है। सर ये 4 ही क्वेश्चन है। हाँ, और उसके पहले अपन को इन चैप्टर के करने हैं। इन चैप्टर करो। मैं एक काम करता हूँ, टोटल 5-6 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 1। तब तक कितना टाइम चाहिए चैप्टर 1 के लिए, इन चैप्टर 2 के लिए? सर सर 10 10 मिनट। मिनट्स। 10 मिनट्स, चलो ठीक है, करो। तो आराम से घूम फिर के आता हूँ 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट के बाद आई चेकअप ऑन यू। 5 मिनट में 1 2 3 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो जाएंगे इन चैप्टर 2।
चलो इन चैप्टर पे थोड़ा सा नजारा मारते हैं। इन चैप्टर के क्वेश्चन थोड़ा सा ब्राउज शुरू करते हैं। काफी पप्पू हैं, काफी पप्पू, बट एनीवे। सो इन चैप्टर 1, सॉरी इन चैप्टर 2, बार इन चैप्टर, हाँ इन चैप्टर 2 का क्वेश्चन 1 सुपर डुपर इजी, पॉइंट गिवन है, उसी पॉइंट पे टेंजेंट मांगी है। तो सर्कल तो आपको एक्सट्रीम इजी वाला दिया हुआ है, तो x(x1), y(y1) और 16 एज इट इज। तो सिंपली वो x + √3y = 8 ये बन रहा है। बस दैट्स इट, ये करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या हो रहा है बच्चों? सेकंड वाले में काफी बच्चों का पप्पू होना चालू हुआ होगा, तो मैंने इसलिए पहले ही बोला था कि सर्कल को ओपन करके लिखो। तो पहले स्क्वायर्स ओपन करो, तो ओपन करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो ओपन करना कौन सिखाएगा, मतलब क्या सिखाऊं उसमें? ओपन करके देखो, सिंप्लीफिकेशन क्या बचेगा, 1 + 4 ये बन रहा है बच्चों। दिस इज द सर्कल गिवन, ठीक है। इस सर्कल का पॉइंट है 2,1, तो ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, t = 0। तो t के लिए क्या करना है बच्चों, जल्दी अब तुम बताओ, अब तो कर सकते हो। x(x1), y(y1), x स्क्वायर की जगह x(x1), x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1) माइनस x की जगह x + x1/2। इफ यू रिकॉल, y की जगह अगर सिंगल y है तो y की जगह y + y1/2। हाँ बस, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये जो भी बन रहा है दैट इज योर आंसर, 2x। सर थर्ड में भी टेंजेंट ही पूछा है ना? एक सेकंड देख लेता हूं मैं। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, दिस इज 2x - x, तो प्लस x, उसके बाद -y + 2y, उसका कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 + 2, ये दिस इज द आंसर, सिंपल। सर कुछ गलत कर दिया आपने, 3y आता है लास्ट में। सर वो +y है सर, 2x + y। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो तो मैंने जानबूझ के किया, मेरे को तो पता ही था। हाँ देख रहा था कौन कौन ध्यान दे रहा है। बिल्कुल। थर्ड करूं कि टाइम चाहिए? सर थर्ड में टेंजेंट ही पूछा है। सर टाइम अरे दीजिए। अच्छा सॉरी, अरे थर्ड में नॉर्मल पूछा है, स्किप थर्ड। नॉर्मल अभी मैंने बताया नहीं, आई हैव नॉट मेंशन्ड नॉर्मल येट, तो थर्ड स्किप करो, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने नॉर्मल पढ़ाया नहीं है। तो वो टैंजेंट से एक परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकाल सकता है ना, टैंजेंट का इक्वेशन निकाल के फिर उसके वैसे एक्चुअली यू परपेंडिकुलर आर का राइट, स्लोप। मैं बता ही देता हूँ यार, इट्स लिटरली दैट ओनली। आंसर आ गया। बट यार मैं वैसे मतलब आई प्रेफर टीचिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइक इन अ जनरल सिनेरियो। चलो मैं जनरल सिनेरियो वाला नॉर्मल ऐसे मेंशन कर देता हूँ, सर्कल में तो बहुत सिंपल हो जाएगा। मतलब ऐसे नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल डेफिनेशन फॉर एनी कर्व, इनफैक्ट नॉट जस्ट इवन 2 डिग्री, कोई सा भी कर्व दुनिया जहां का, कोई सा भी कर्व, नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द लाइन which is perpendicular to tangent, it is the line which is perpendicular to tangent at point of contact, खत्म, at the point of contact, line which is perpendicular to tangent at the point of contact, that line is called normal, all right। तो ये देखो, कोई सा भी कर्व ले लो, ये कोई सा कर्व है y = fx, ध्यान से देखो मैंने s = 0 नहीं लिखा है, y = fx, कोई सा भी y = sin x, y = log x, कुछ भी कचरा उठा के ले आओ, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल कहीं पे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। तो जैसे ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है, तो आपने P पॉइंट पे कोशिश करी टेंजेंट बनाने की, ऐसे, तो ये टेंजेंट है। इफ दिस इज टेंजेंट, तो नॉर्मल क्या होती है बच्चों, व्हाट विल बी नॉर्मल एट पॉइंट P? परपेंडिकुलर। बस, तो अगर टेंजेंट पता है तो सॉर्ट ऑफ नॉर्मल भी पता है, इस लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल, चलेगा क्या? तो फॉर द टाइम बीइंग मैं ज्यादा नॉर्मल में घुस नहीं रहा, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल तुमको एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ज्यादा पढ़ना है, जनरल सिनेरियो। बट स्पेशली फॉर सर्कल ध्यान से देखो, सर्कल के बेसिस पर क्या बताया गया है कि ये नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अरे बट टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस। तो इसका ये मतलब है diameter हो गया। नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल इज एज गुड एज डायमीटर, नॉर्मल इज एज गुड एज डायमीटर। तो सर्कल में मुझे नॉर्मल पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सर्कल में बस सिंपल से क्या हो जाएगा, नॉर्मल, सो बेसिकली नॉर्मल इज लाइन जॉइनिंग
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर, बस चलेगा क्या? इज दिस ओके? गुड इनफ? यस सर। हाँ, तो इसको लिख लो, एक काम करो, यू कॉपी दिस एंड देन यू कैन डू क्वेश्चन 3 ऑल्सो। 3 भी ऐड कर देता हूँ। देख रहे हैं कहीं नॉर्मल बताने स्किप कर दिया मैंने। ये तो जनरल डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज जनरल बट स्पेशली फॉर सर्कल इतना पप्पू है कि आपको बिना बताए भी आप इस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ओके हाँ अमन, जैसा भी वो देगा उसके हिसाब से करेंगे अपन, बट फिलहाल नॉर्मल दिस इज गुड इनफ। जो सेंटर से पास हो रहा है लाइन उसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है? सेंटर से पास होने वाला लाइन नॉर्मल होता है। तो अब आप 2 3 4 जो भी मैंने दिए हैं वो सब कर सकते हैं इजीली। 3 करके देख लो, आंसर मैच करवा लो। ठीक है, एक सेकंड मैं निकाल ही दो। थर्ड का आंसर आ गया फिर सबका। सिंपल, उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस एट पॉइंट 3 -3, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है -3, और नॉर्मल है तो पक्का किससे पास होगा बच्चों? सेंटर से। तो सर्कल का सेंटर भी ढूंढ लो। तो सेंटर सबको समझ आ गया, ये होगा -G-F। अब आई एम होपिंग कि आप लोगों से ये गलतियां नहीं हो रही कि सर आपने सेंटर कैसे लिख दिया। इधर तक तो अपन आ चुके हैं, तो बस लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म चिपका दो नॉर्मल के लिए। तो y - 4/x + 3 इक्वल्स टू 4 - 3 अपॉन -3 -3/2। तो -3 -3/2 क्या होता है, मैं लिख ही देता हूँ। 4 - 3 और एक -3 -3/2, तो कितना बन रहा है ये? y - 4/x + 3 इक्वल्स टू दिस इज -9/2, -2/9 बन जाएगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई गेट द आंसर। तो ये 2x बन जाएगा। ऑलराइट, दिस विल बी 9y और ये बन जाएगा 6 - 4 10। ऐसा सिंपल इनफ। आई होप दिस इज इजी। आगे वाले करो, अब पढ़ पढ़ के करना थ्योरी, ठीक है? जल्दबाजी मत करना। आगे वाले करो, इन चैप्टर के कौन से थे? यू हैव टू सॉल्व फॉर 10 12 14। अब सोच के करना 10 12 14, ठीक है? इनफैक्ट अगर नहीं किया है सारा तो 10 फिर 9 फिर 12 फिर 14 करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कर सकते थे बट ऐसे 9 भी ऐड कर दिया मैंने, 9 भी कर सकते हो। 1 2 3 10 9 12 14 ऐसे कर लो, ठीक है? 10 सोच के बताना। देखो 10th में बच्चों का पोपट होगा, मैं बता रहा हूँ पक्के से। लेट्स सी, मतलब मैं 2 मिनट देता हूँ, चलो 10th के लिए ट्राई करो। टेंथ का आंसर मैच हो जाए तो बता देना। वैसे क्वेश्चन इजी है बट आई एम प्रीटी श्योर एकदम से बच्चों का पोपट होता है इसमें।
चलो हुआ पोपट, आंसर मैच हुआ 10th। करूं कि टाइम चाहिए, कुछ तो बोलो। देख 2 मिनट। चलो ठीक है, 2 मिनट और देता हूं। 10 के बाद 9 करना है, ठीक है, पहले 10 चाहिए मुझे। चलो करते हैं। तो देखो एक्चुअली बहुत सिंपल है, बट ऐसी ऐसी हरकत किसी ने करी क्या, सही बताना। ऐसे बच्चे मुझे हर साल एक ना एक मिल ही जाता है ऐसा टाइप का, कि दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है √10x। ऐसा कोई बच्चा है? नो सर। पक्का? मतलब किसी ने ऐसा कर तो नहीं रहा ना हरकत? ऐसे बच्चे मिल जाते हैं मुझे कई बार कि इसका सेंटर 0 0 और रेडियस √10x, मतलब एकदम डेडली कैंसरस रहता है एकदम। चलो अच्छे से समझो, पहले आप इसको प्रॉपरली लिखिए, बस ऐसे लिखिए, ठीक है। तो x² + y² 2gx, बाकी सब जीरो तो कोई बात नहीं, कोफिशिएंट जीरो रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द सेंटर। व्हाट इज द सेंटर बच्चों? -g - f। -g मतलब ये हो गया माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x/2, कोफिशिएंट ऑफ y/2 कितने बच्चों समझ रहे हैं? 0। ओके, यस और रेडियस क्या बन जाएगा? √g² + f², तो 25, 0 तो 0, -c, c भी क्या है? 0। 0। तो अभी क्लियर है कि दिस इज द सर्कल। अब देखो क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं। 0। क्या वो कोई डाउट है? ये लाइन इस सर्कल को टच करता है ना? ऐसे ही बोला उसने, ये लाइन उस सर्कल को टेंजेंट है। तो मुझे बताओ क्या लगाऊं? P लाइन equals to टचेज R. अ सर्कल। हाँ P is equal to R. बस सिंपल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस। तो इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगा? x की जगह 5, y की जगह 0 अपॉन √a² + b²। कितने बच्चों समझा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और रेडियस तो ऑलरेडी पता है 5। बस हो गया आंसर। तो 15 + लैम्डा = क्या बन जाएगा बच्चों? +-25। तो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। एक बार +25 लूंगा तो 10 मिलेगा, -25 लूंगा तो -40 मिलेगा। समझा? यस सर। हाँ बस। Yes, sir. बस अरे रुद्र तू फॉर्मूला भूल गया? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? √g² + f² - c। तो उसका g तो ऐसा है 5, g² विल बी ये वाला स्क्वायर, f² मतलब 0 का स्क्वायर, और c मतलब कांस्टेंट टर्म, वो भी 0 है, तो खाली 5 के स्क्वायर का रूट हो गया। f और c 0 है। क्लियर? चलो अब 9 से ट्राई करो जल्दी। अब जल्दी जल्दी करते जाओ, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। आई एम गिविंग यू मैक्सिमम 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 मिनट्स। जल्दी करके बताओ। सर 10 के बाद 9 करना है। हाँ 10 के बाद 9 करना है। 10 के बाद 9, फिर 12 14। 10 के बाद 9, फिर 12 14।
सर ए को कांस्टेंट लेना है क्या? ए रेडियस है ना, ओके ए के टर्म्स में आ जाएगा और क्या होगा, ए इज रेडियस, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ ए। आई थिंक मतलब क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हूं। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो समझ रहे हो कौन सा फॉर्म है ये? पैरामेट्रिक। नहीं, तो हाँ स्लोप फॉर्म। अरे उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर पैरेलल टू दिस लाइन है मतलब क्या समझे इंफॉर्मेशन सर। दिया? हाँ नहीं से मुझे लगा पूछे रेडियस कैसे है करके। नहीं भाई, आई वाज वेरी आर्टिकुलेट कि कौन सा फॉर्म ऑफ टेंजेंट है। पैरेलल टू दिस मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, -√3। तो उसने बोला टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढो अगर m ये है। तो कितने बच्चों को समझा है कि सर्कल अगर ये है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिटरली चिपका दो, y = mx + - r, रेडियस इज a, √1 + m²। चलेगा, खत्म, सुप्पा इजी, सुप्पा, दैट्स इट, आंसर, दैट्स इट। चलो करते जाओ आगे। ये है ना आंसर सर? बस यही है। नेक्स्ट 12 and 14। हाँ 12 भी हो ही जाना चाहिए, बट अब 12 में गलती मत कर देना। सर्कल कौन सा है, जनरल वाला, तो पढ़ पढ़ के करना। सर सेम वही होगा ना, स्लोप फॉर्म? स्लोप फॉर्म ही आएगा बट सर्कल जनरल है, तो थोड़ा सा सोच के करना। हाँ हो गया सर। हो गया, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि सर्कल जनरल है तो आपको थोड़ा सा सोच के करना है, नहीं तो गलती होती है। सर्कल क्या गिवन है बच्चों, x² + y² - 6x + 4y - 12। तो ये तो सर्कल ओपन करके दिया हुआ है, आपको इसको कैसे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वैसे फॉर्मेट में बताया। ये सबको चलेगा क्या, जल्दी बताओ। सर देख लो एक बार, किसी को डाउट हो तो। ये बन रहा है बच्चों, इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शैल आई एक्सप्लेन दिस स्टेप और इट्स ओके कि परफेक्ट स्क्वायर ही बनाया है। इट्स ओके सर। ओके सर। सर एक्सप्लेन कीजिए ना। देख सिंपल सी बात है, ऐसे फॉर्मेट में लिखना है ना, तो ऐसा फॉर्मेट क्या होता है, x - x1 y - y1 और रेडियस। तो मतलब सेंटर और रेडियस निकालना है, तो इसका सेंटर निकाल लेना। -g - f से सेंटर समझ गया तुझे, और g² + f² - c से रेडियस समझ गया। तो उससे अपन ने ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया, क्योंकि मैंने ऐसे फॉर्मेट में स्लोप फॉर्म सिखाया था। तो इसका स्लोप फॉर्म क्या होता है बच्चों, y + 2 और स्लोप क्या गिवन है, -4/3। तो y + 2 = m टाइम्स x - 3 ± r टाइम्स √1 + m²। बस ये है, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, और यू कैन लीव इट हियर इफ यू वांट। ओके, अगर आपने सर्कल की इक्वेशन निकाली उसका समझ नहीं आया। सर्कल की इक्वेशन निकाली नहीं, सर्कल की इक्वेशन दी हुई थी मेरे भाई। नहीं नहीं, वो जब निकाला ना x - 3 उसके बाद समझ नहीं आया। अरे सिंपल, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। तो ये जो राइट साइड में फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है? अरे भाई वहां तक सेंटर समझ आ रेडियस। गया। फिर क्या करना है, ये समझ गया था, ये समझ गया, ये वाला समझ गया। हाँ यहाँ तक मैं पहुंच गया। हाँ, अगर तेरे को सर्कल ऐसे फॉर्मेट में गिवन है x - x1 का होल स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर = r²,
तो ऐसे फॉर्मेट में सर्कल का अगर गिवन है तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे ये देखना, ये लिखा तो हुआ है, अभी तक लिखा हुआ है। ठीक है समझ गया, ये रहा ये देख, समझ गया ये रहा, बस तो हो गया ये। स्लोप तो -4/3 वो तो पता ही था अपन को, पैरेलल टू दैट लाइन बोला है, तो स्लोप वाज गिवन -4/3, तो फॉर्मूला चिपका दिया। चलो नेक्स्ट करो बच्चों, 12 के बाद 14 आना चाहिए। सोचो क्या दिमाग लगाओगे, और कुछ ऐसा सोचो कि बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली लेंथी भी ना हो कि लगे हुए घिसे पड़े। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू गेट दिस डन? सोचो। पुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं 2 मिनट देता हूँ, बाकी लोगों को भी सोच लेने दो। बाकी उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो ट्राई करो, अगर ये हो गया है तो। आ रहा है बच्चों? सर ये वैसे होएगा ना कि वो पॉइंट से लाइन से फ्रॉम द पॉइंट लाइन का डिस्टेंस निकालो और फिर वो रेडियस होएगा। तो उससे तो रेडियस आएगा, उसने रेडियस नहीं पूछा है, वापिस से देख क्या पूछा है। ये एक लाइन गिवन है x + 2y = 12। कैन यू रिपीट दैट? ये पॉइंट गिवन है और ये लाइन भी। एक सेकंड यार, आज कुछ प्रॉब्लम हुआ है एकदम, तुम लोग की आवाज अच्छे से आ नहीं रही है, मतलब कट के आ रही है, मतलब नेट स्लो है क्या? एक सेकंड चेक कर लूं अपना। हाँ चेक कर, नेट तो ठीक चल रहा है, हो सकता है फ्लक्चुएट हो। चलो कोई ना, चैट पे लिख दो अगर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तो। नॉर्मल के थ्रू सार्थक, और कुछ बेटर, मतलब नॉर्मल की जरूरत नहीं है एक्चुअली, आई डोंट हैव टू यूज द वर्ड नॉर्मल स्पेसिफिकली, आई डोंट हैव टू यूज द वर्ड। ये पॉइंट पूछा है बच्चों, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड दिस पॉइंट? सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं perpendicular distance gives you perpendicular distance. I'm not looking for perpendicular distance. I'm looking for the point A. I think अब तक तो चमक जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास, तो नहीं है इक्वेशन ऑफ सर्कल, खाली सेंटर गिवन है। तो रेडियस निकालो तो फिर रेडियस होगा ना वही। तब भी ए पॉइंट कैसे निकालोगे? पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो भी डिस्टेंस बोल रहे हैं भैया, उससे तो रेडियस मिलेगा, मुझे रेडियस नहीं चाहिए, आई नीड द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए इज लिटरली फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन दिस लाइन, है ना? तो सेंटर पता है, ये पता है, तो फॉर्मूला चिपका याद आ रहा है, h - x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, k - y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये पॉइंट इधर पेल दो, तो -1 + 2 + 12, -1 + 2 + 12 13 अपॉन a² + b² 5। ये आ रहा है बच्चों आंसर। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। सर्कल अर्कल की इक्वेशन निकाल के क्या करोगे, बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है? आई होप यू कैन सी दैट। सो इससे h क्या बन जाएगा, -18/5, और k क्या बन जाएगा, -26/5 + 1 -21/5। ओके, दिस इज द पॉइंट। क्लियर? यस सर। तो अब ये वाले क्वेश्चंस करना है बच्चों, ये वाले। आई होप इसका फोटो सेशन करके ग्रुप पे किसी ने पोस्ट कर दिया हो। I'll zoom it out so that you can take a photograph. These 4 questions we have to solve again. Aman,
रेडियस अगर आ जाता तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एच और केस यूनिकली सॉल्व होके नहीं आता। डिस्टेंस फॉर्मूले से एच और के सॉल्व नहीं होता, एक ही इक्वेशन बनती। फिर तुम्हें और ये भी यूज करना पड़ता कि एच कॉमा के लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो एच कॉमा के सेटिस्फाइज लाइन, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बट वो सॉल्व करना बहुत लेंथी हो जाता, वो सॉल्व करना बहुत लेंथी हो जाता। चलो ये आई होप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया हो। तो पहला ट्राई करो, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। डायग्राम बना के देखो क्या बोलना चाह रहा है वो। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। और सर्कल तो मैंने सिंपल वाला लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सेंटर ओरिजिन है। बट इसको अपन दो मेथड से करेंगे बच्चों। कोई सा भी हिंट चाहिए कि खुद से ट्राई करोगे? सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालेंगे ना? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब ये दोनों टेंजेंट वेरिएबल तो हैं। ऑफ कोर्स दीस टू टेंजेंट्स बोथ ऑफ देम आर वेरिएबल, बट दोनों ऐसे वेरिएबल हैं कि यार एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो हमेशा। तो एक सर्कल की परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाई है, तो पी का लोकस, जल्दी सोच के बताओ। तुम लोगों को जो सही लग रहा है तुम लोग ट्राई करो, अभी मैं हिंट नहीं दे रहा। आई एम नॉट एक्चुअली गिविंग यू एनी हिंट। हाँ पूर्णा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पूर्णा। एक बच्ची का आंसर भी आ गया है, बाकी लोग सोचो जल्दी से। इट्स एक्चुअली इजियर देन इट लुक्स। Shreya, it will not be a fixed point. Shreya, it will not be a fixed point. Fixed point नहीं होगा वो। It's a variable point p h comma k. तूने fixed coordinate लिख दिया है। ऐसे विजुलाइज कर पा रहे हो ना कि टेंजेंट वेरी कर सकती हैं। मतलब ये है एक सर्कल है, परपेंडिकुलर टेंजेंट से मतलब ऐसे एक टोपी बना के इसको अपन ऐसे रोटेट कर सकते हो, पूरी टोपी को ऐसे रोटेट कर सकते हो। दे स्टिल परपेंडिकुलर, बट ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं ना सर्कल पे, ऐसे इसको ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकते हो। तो इसका लोकस कुछ ट्रेस करेगा। वो क्या ट्रेस करेगा? व्हाट इज दैट इक्वेशन ऑफ दैट कर्व? सोचो, 2 मिनट देता हूं मैं, ट्राई करो, जो मेथड समझ आ रही करो। पहले तुम एक्सप्लोर करो, तभी तो सीखोगे कि अच्छा यार ये मेथड अच्छा नहीं है, वो मेथड अच्छा है। थोड़ा एक्सप्लोर करो, फिर मैं समझाता हूँ। हाँ श्रेया सही है, बट राइट साइड में √2r का स्क्वायर होगा। नहीं सार्थक, पावर ऑफ अ पॉइंट की जरूरत नहीं है इसमें। नो, पावर ऑफ अ पॉइंट इज नॉट नीडेड। पावर ऑफ अ पॉइंट जब आता है जब ये पीवी टाइप कुछ आ रहा हो।
रेडियस से डाल के क्वाड्रेटल बनाओ तो हाँ अमन बना सकते हो। हाँ सानी का सही है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं इसको दो मेथड से करता हूँ, ठीक है। मेथड 1 प्योर ज्योमेट्री। देखो ये तो तुम्हें लास्ट लेक्चर भी अपन ने 10 बार किया था ये, कि अगर टेंजेंट बना है तो साथ ही साथ क्या बनाओगे? टेंजेंट बना है तो साथ ही साथ क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर। हाँ रेडियस। तो दो टेंजेंट है तो दो परपेंडिकुलर बना दो। अबे एक सेकेंड, ये रेडियस है, ये रेडियस है, 90 90 90। अबे ये तो स्क्वायर है ना? दिस इज अ स्क्वायर। नॉट जस्ट दैट, नॉट स्टॉपिंग देयर ओनली, ये स्क्वायर है विथ व्हाट? कितने बच्चों को समझ? अबे स्क्वायर की डायमेंशंस भी फिक्स्ड हैं। यस सर। मतलब कहना है से CP फिक्स्ड है √2r हमेशा। यस Right? सर। यस सर। बस आ गया लोकस, खत्म, यही है। CP इज √2r, बट CP एनी पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो √h² प्लस k² इज √2r का स्क्वायर, सॉरी √2r। तो स्क्वायर करके लिखोगे तो क्या बनेगा बच्चों? स्क्वायर करके लिखोगे तो क्या लिखेगा ये? x² प्लस y² इक्वल्स टू 2r², विच इज अगेन, अगर नोटिस करो तो एक सर्कल आया बच्चों, एक सर्कल आया। और इनफैक्ट कैसा सर्कल आया है? कॉन्सेंट्रिक। नहीं, और रेडियस 2 टाइम्स नहीं है, कॉन्सेंट्रिक एंड रेडियस इज √2 टाइम्स √2r, √2 टाइम्स द ओरिजिनल सर्कल, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने जानबूझ के कराया है, ये थोड़ा सा काम का है, इसका एज इट इज नाम आता है यूज में। इस लोकस को, दिस लोकस और दिस सर्कल इज कॉल्ड, इसका स्पेशल नाम होता है, उसको यूज करते हैं। इन चैप्टर में इसका नाम दिख जाएगा, डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। locus of point of intersection of perpendicular tangents is called director circle. तो director circle बच्चों क्या है? It's a circle which is concentric with the given circle and simply radius is √2 times. मतलब समझ आया? ऐसा बनेगा डायरेक्टर सर्कल। अगर कोई बोलता है व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल, तो खाली क्या इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दो? खाली क्या इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दो? इसका रेडियस √2 टाइम्स रहेगा। हाँ, और तो कॉन्सेंट्रिक। इनफैक्ट कोई तुम्हें दुनिया जहां का कोई सा भी सर्कल दे दे, तुम उससे डायरेक्टर सर्कल हमेशा निकाल सकते हो, हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, अपना इन चैप्टर अगर बुकलेट का खुला हुआ हो, अगर इन चैप्टर बुकलेट का खुला हुआ हो, तो इन चैप्टर 2 का क्वेश्चन 7 जल्दी से आंसर करके बता सकते हो? जल्दी से आंसर, कैन यू आंसर इन चैप्टर 2 का क्वेश्चन 7? इन चैप्टर 2 का क्वेश्चन 7। आया? इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल पूछा है बच्चों, x² प्लस रेडियस 3 रहेगा और हाँ, सेंटर रहेगा 1, हाँ, तो इसका अगर डायरेक्टर सर्कल पूछा है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर सर्कल को मैं DC से डिनोट करूंगा, ठीक है। इसका सेंटर आ रहा है 1, -2 और रेडियस क्या आ रहा है? 1² प्लस 2² प्लस 4, तो रेडियस 3 है इसका। 1² प्लस 4 प्लस 4, रेडियस 3 है। तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा बच्चों? सेम, बट रेडियस क्या आ जाएगा? 3√2। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? लिटरली x - 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज 3√2 का स्क्वायर, मतलब 18। ये आंसर है बच्चों, ठीक है। किसी को दुख तो नहीं हो रहा है कि समझ गया? एनीवन? एनी डाउट? समझ गया सर। चलो कूल। बट एज आई सेड, मैं इसको दो मेथड से करूंगा। मैं एक और मेथड से कर रहा हूं, थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है, certainly not the best method to solve this question but a very useful method. ये मेथड समझना, ये मेथड काम की है, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन और अपन कई जगह एज अ टूल यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ये सर्कल गिवन है, ओके, ये सर्कल गिवन है, तो मैं इसको देखो कैसे कर रहा हूं। ये PH, K है, राइट, और ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है।
तो यार अगर जैसे परपेंडिकुलर आता है तो हमारे मन में सबसे पहले एक वर्ड आता है कि यार परपेंडिकुलर तो क्या होना चाहिए सर रेडियस परपेंडिकुलर। नहीं आई एम आस्किंग समथिंग एल्स कि जैसे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, इनके बीच का 90 डिग्री एंगल होगा दोनों में। 90 डिग्री एंगल तो होगा और बेटर, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाइज m1 m2 -1 रेडियस से सेम फिक्स डिस्टेंस पर है। नहीं तुम सर्कल के हिसाब से बोल रहे हो, तुम सर्कल के हिसाब से बोल रहे हो, मैं जस्ट बोल रहा हूँ इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 -1 होगा, ये बात समझ रहे हो? और m1 m2 मतलब स्लोप, m1 m2 मतलब स्लोप। तो अब ध्यान से देखो, मैं इसको अलग तरीके से कर रहा हूँ और ये मेथड समझना अच्छे से, ठीक है? मैं इसको स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट से कर रहा हूँ, ठीक है? स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट से करके बताता हूँ, क्योंकि यार m1 m2 स्लोप लूप जैसा खेल सकते हैं अपन, क्या देख लेते हैं। तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है? तो कैसे, अच्छा ये क्यों लिख क्यों रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है? थोड़ा सा अनयूजुअल तरीके से स्टार्ट करूंगा बट एंड में इट विल मेक सेंस टू यू। कंसीडर अ टेंजेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर ऑफ स्लोप m। ऐसे कंसीडर कर रहा हूं हवा में, ठीक है? तो यार अगर स्लोप m की टेंजेंट है तो ये हो जाएगी, ठीक है? दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, राइट? बट यार मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा चाहिए कि एक टेंजेंट तो हो बट h, k से भी पास हो, हाँ या ना? अगर मान लो ये वाली लाइन, इफ लेट्स से दिस लाइन इज दिस टेंजेंट, लेट्स से तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर ये टेंजेंट है, लेट इट पास थ्रू h, k। अगर ये वाली टेंजेंट है तो लेट दिस पास थ्रू h, k, दैट इज h, k को इसमें पुट कर दो। मैं मान रहा हूं कि चलो ये वाली टेंजेंट h, k से पास हो रही है, मतलब दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू h, k, ऐसे मान रहा हूं। तो अगर ये h, k से पास हो रहा है तो h, k इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि h, k पुट कर दो और क्या करोगे, ठीक है? ध्यान से देखना, आप mh को इधर लेके आओ और स्क्वायर कर दो, mh को इधर लेके आओ और स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने के बाद ध्यान से देखो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन है तो वो तुम विजुअलाइज कर सकते हो। m स्क्वायर h स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर, ये क्या करती है, सॉरी, ओके, देन -2hkm प्लस एक यहाँ पे k स्क्वायर बन रहा होगा और यहाँ पे एक r स्क्वायर बन रहा होगा। ये बन गया बच्चों, आई एंडेड अप गेटिंग दिस। मैंने ये टेंजेंट लिया m स्लोप का, उसको h, मैंने बोला कि अगर ये लाइन है तो h, k से पास हो रहा है एक तरीके से, और h, k से पास हो रहा है तो h, k मस्ट सेटिस्फाई दिस। तो h, k पुट करा, h, पुट करने के बाद ये ऐसे थोड़ा सा स्क्वायर करा तो ये मिल गया। ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट डिड आई गेट राइट नाउ? क्वाड्रेटिक इन m। क्वाड्रेटिक इन m, वेरी गुड, ओके। क्वाड्रेटिक इन m, एक सेकंड सोचने दो। क्वाड्रेटिक क्यों मिला भाई? क्वाड्रेटिक क्यों मिला? सर दो रूट से, यानी कि सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नहीं, क्वाड्रेटिक इन m का मुझे इंटरप्रिटेशन कौन समझाएगा? वापस से गो बैक टू दिस, मैंने कहां से स्टार्ट किया? Sir, a circle can have two tangents of same slope. Circle can have two tangents of same slope. No, नहीं, this is not what this signifies. देखो मैं वापस सर h, k से दो tangents होंगे। हाँ, वेरी गुड, सीधी बात। देखो h, k से दो टेंजेंट पास होंगी, दिस इज व्हाट इट मीन्स। ये देखो अच्छे से समझ, मैंने क्या किया, और डाउट हो तो पूछ लेना। मैंने क्या किया, एक टेंजेंट लिया स्लोप m का, एक m स्लोप का टेंजेंट लिया, और मैंने बोला कि वो h, k से पास होता है ना? तो एक टेंजेंट है स्लोप m का, m अभी नोन नहीं था, m तो मैंने अपनी मर्जी से लिया था, वो h, k से पास होता है ना? बट आई एंडेड अप गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन m। क्वाड्रेटिक इन m का मतलब क्या होता है? दो पॉसिबिलिटीज। व्हाई डिड आई गेट दो पॉसिबिलिटीज? क्योंकि there are two possible slopes, there are two possible tangents जो h, k से पास हो जाए, हाँ या ना? दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है स्लोप की,
एक ये वाला टेंजेंट हो सकता है, ये वाला टेंजेंट भी तो h, k से पास हो रहा है ना? तो मैंने एक स्लोप m का लाइन h, k से पास करवा दिया, टेंजेंट h, k से पास करवा दिया, तो आई एंडेड अप गेटिंग 2 पॉसिबिलिटीज. यस, आई शुड हैव गॉटन 2 पॉसिबिलिटीज. ये वाली स्लोप वाला लाइन, ये वाली स्लोप वाला टेंजेंट भी पास हो सकता है h, k से, बट ये भी तो पास हो सकता है. तो समझ आ रहा है इसका इंटरप्रिटेशन क्वाड्रेटिक बनी, और बननी भी चाहिए थी. और क्यों बनी? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, देयर आर 2 सच पॉसिबल टेंजेंट्स व्हिच कैन पास थ्रू h, k. तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है ये जो क्वाड्रेटिक बना है, ये क्वाड्रेटिक इन m है, तो इसके जो रूट्स होंगे m1 m2. ये m1 m2 क्या है इस डायग्राम में? m1 into m2 is equals to minus m1. हाँ, very good, very good. But ऐसे anyway, m1 and m2 are the slopes of two tangents from h, k. समझ आया? यही दोनों जो टेंजेंट्स हैं, उन दोनों के स्लोप ही m1 m2 हो गए बच्चों. तो लोकस के लिए क्या करना है? बस उसने दिया हुआ कि ये टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहने चाहिए. C से इक्वेट. हाँ, तो लोकस के लिए m1 m2 -1, तो m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². इसको -1 कर दो. लिखूं आगे कि समझ गया वही आ रहा है? मतलब सिंपलीफाई करूं कि दिख गया? x² + y² = 2r². x² + y² = 2r². यहाँ पे जो आया था वही आया है. ठीक है? I know this is not a method which is better than method 1. मेथड 1 से बेटर नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बट ये मेथड कॉपी कर लो. ये मेथड काम की है. इसको मैं बाद में भी एक्सप्लोर करवाऊंगा. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस लेटर ऑन आल्सो, बट फिलहाल ये काम की मेथड है और ये आपको कोई बताता नहीं इतनी आसानी से. तो ये मेथड लिख लो. इससे क्या मिलता है बच्चों? इस मेथड से अपन ने क्या निकला? एक्सटर्नल पॉइंट से, ये जो p, h, k है, p, h, k से 2 टेंजेंट अगर ड्रॉप करता हूं तो उसके स्लोप्स बहुत इजीली आ जाती हैं इस मेथड से. कि स्लोप फॉर्म लो, उसमें पॉइंट पुट करो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक के रूट्स आर स्लोप्स ऑफ दीस टेंजेंट्स ओनली. ठीक है? तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो. माय सजेशन इज कॉपी दिस. ठीक है? इसको कॉपी कर लो. मेथड 2, मेथड 1 तो हो गया. मेथड 1 भी कॉपी करना था कि हो गया था? हो गया था. चलो ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो. और मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं बच्चों. इनफैक्ट जो अपने रिमेनिंग क्वेश्चन, क्या हुआ? सर भाई बोला था रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क या फिर आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे? हाँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. एंड मेक श्योर यू रिमाइंड मी, लाइक ये डिस्कस करना ही है ये वाले क्वेश्चंस. ये आप ट्राई करके आइए. जो मेथड आपको क्लियर हो रही है, जो क्लिक हो रहा है, वो करके आइए. बाकी मैं थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों में, मतलब एकदम छोड़ मत देना चीजें. 6 13 तो फालतू ही है. इन चैप्टर 2 में से नहीं, 1A 1B में से थोड़ा सा दे देता हूँ. ओके, इनफैक्ट ये मैं शायद हो सकता है पहले थोड़ा सा दिया हूं, नहीं दिया हूं, आई एम नॉट श्योर. बट ये 1A फिर से बहुत इजी वाला एक्सरसाइज है बच्चों. तो 1A में एक काम करो, सर 25 तक आपने दिया था. कौन सा वाला क्वेश्चन? 1 to 25 दिया था ना. तो मैं वापस से बता देता हूँ कि आप अगर किसी ने जस्ट इन केस अटेम्प्ट नहीं किया हो तो 1 to 46 कर लो. बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इन चैप्टर जैसे ही बहुत बेसिक है. अगर मैं सॉल्व कर रहा होता तो आई वुड हैव टेकन नॉट मोर देन 2 hours टू सॉल्व 1A के क्वेश्चन 1 to 46. 2 घंटे से ज्यादा तो मैं कभी जीवन में नहीं लेता. तो तुम भी ट्राई करो 2.5 घंटे के अंदर करने का. ठीक है? 2.5 hours यू ट्राई क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 46. 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, बट बाकी मैक्सिमम हो जाएंगे. ठीक है? और एक आध और क्वेश्चन दे दूं क्या? एक आध अच्छा चाहिए क्वेश्चन, एक आध की मतलब जो चैलेंजिंग हो. यस. तो मैं 2 क्वेश्चन चैलेंजिंग दे रहा हूँ, 2 या 3. तो ये ट्राई करके आना. चलो 2C में से देता हूँ. ये इनके मेथड बहुत सिंपल होंगे, मतलब सोल्यूशन लेंदी नहीं होगा, बट ये पहली बार में दिमाग खराब कर देगा टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है? तो 2 ट्राई कर सकते हो. 4 भी थोड़ा जहरीला टाइप का सम है. एंड क्या बोलूं यार,
एक काम करो, नहीं यार इट्स टू सून टू दिस गिव दिस क्वेश्चन, 9 दे देता हूं, ये तीनों अच्छे हैं, दीज आर गुड लेवल क्वेश्चंस, ओके। बाकी तो आप अपने हिसाब से कर लो। व्हेन डू वी हैव द नेक्स्ट लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर तक वैसे जरूरी नहीं है करके आना, बट अगर करवाना हो डिस्कस तो करवा लेना, बट ये क्लास के क्वेश्चन तो नेसेसरीली डिस्कस करवाना, ठीक है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। इन चैप्टर 2 में 6 और 13 एक्सक्लूड करना है? नहीं, ओनली दीज टू, बाकी तो ऑलमोस्ट हो गए। यस सर, ओके। 13 के बाद वाले थोड़े डिफरेंट है, तो वी आर नॉट ट्राइंग देम येट। सर आपके पुराने वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे तो क्या करें? मेरे पुराने वीडियो लेक्चर शायद पनेशिया पे अपलोडेड होंगे, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर दैट एवरी टॉपिक इज अपलोडेड। सारे टॉपिक शायद अपलोडेड नहीं है। सर फिर कैसे क्या कर सकते हैं? एक बार अपने सेंटर मैनेजर से पूछो ना, आप कौन से सेंटर से हो? सर अंधेरी। अंधेरी तो पुराने मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, लाइक ये जूम वाले पुराने की पुराने जूम मोस्ट? वाले जूम। किस टॉपिक के? सर स्ट्रेट लाइंस के। स्ट्रेट लाइंस के? तो वो तो ग्रुप पे लिंक दिया ना। हाँ, मैंने ग्रुप पे सारे लेक्चर के लिंक भेजे हैं। क्या तू नया बच्चा है? हाँ सर मैं लेट ही ज्वाइन हुआ हूँ ना। चल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ रीपोस्ट करने की, ठीक है? ओके सर। ओके चल ठीक है, थैंक यू। बाय। चलो बाय। थैंक यू सर। बाय बाय बाय। फेस रिवील नहीं यार, अभी मेरा गेटअप बहुत डिफरेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माय फेस, आई लुक वेरी डिफरेंट राइट नाउ। चलो बाय। थैंक यू सर। हाँ बोलो सर। वो 6 और 13 एक्सक्लूड करना है ना? नहीं नहीं नहीं, ओनली दीज टू करना है, ये सॉल्व, ट्राई अच्छा। दीज टू, बाकी नहीं करना अभी, बस ये दोनों ट्राई दीज टू। चलो बाय। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास। बाय सर। बाय।